हाय दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि बहुत से लोगों को कमर के अंदर दर्द होता है, अपर बैक में। लोअर बैक की बात नहीं हो रही है, तो मसल्स के अंदर, नेक के नीचे की तरफ, नेक के अराउंड कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जहां छूने पे भी दर्द का एहसास होता है। तो ये जो सारे पेन होते हैं मायल्जिया होते हैं, मसल के अंदर होने वाले पेन हैं, या इनको हम मायोफेशियल पेन भी बोल देते हैं, या ये ट्रिगर पॉइंट भी बोल सकते हैं इनको। तो बेसिकली होता क्या है कि जो मसल और फेशिया जो है, मांस और जो फेशिया उसके नीचे की एक लेयर होती है, उसके अंदर कुछ इरिटेशन करने वाली चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा मानिए कि जैसे आपके कपड़ों के अंदर कोई चीज़ जो आपको इरिटेट कर रही है वो उसके अंदर चली गई है, तो ये जो इरिटेबल पॉइंट होते हैं ये पेन जनरेट करते हैं। तो अगर हम किसी ऐसे इरिटेबल पॉइंट को दबाएंगे और उसकी वजह से वहाँ पर पेन होगा, और इसमें खास बात ये भी होती है कि इनके पेन को अगर हम जिस जगह इरिटेशन लग रहा है वहाँ दबाएंगे तो उससे थोड़ी सी दूर की तरफ जाके पेन होता है, जिसको हम रेफर्ड पेन भी बोलते हैं। तो ज़्यादातर जो इसके पेन के पॉइंट्स होते हैं वो हेड में भी होते हैं, नेक के एरिया में भी होते हैं, अपर बैक में होते हैं, स्पाइन के आसपास और थोड़ा सा दूर होते हैं। तो जब इस तरीके के पेन होते हैं तो कई बार आपको ये शक हो सकता है कि कहीं हमें हेडेक से जुड़ी हुई प्रॉब्लम तो नहीं है। फेस पे भी इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, ट्रिगर पॉइंट होते हैं जो पेन करते हैं। तो आपको लगता है जो हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है उसमें तो पेन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उनमें सिम्टम यही होता है कि आप फील करते हो कि यार एक बैक में पेन बना ही रहता है, एक रीजनल सा पेन है अपर बैक के अंदर जो बना ही रहता है। इसके साथ साथ जब इतना खिंचाव सा लगता है शरीर के अंदर कि आपको जो उससे जुड़े हुए शोल्डर जॉइंट हुआ या नेक के मूवमेंट करने में भी आपको पेन लगता है, तो इसीलिए वो मूवमेंट भी कम हो जाते हैं। तो ख़ास तौर से इस तरीके के जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं वो हेड नेक रीजन में, शोल्डर रीजन में ज़्यादा होते हैं। हालांकि लोअर बैक में भी ऐसे ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं। अब ये ट्रिगर पॉइंट्स होते क्यों हैं? तो होता क्या है कि अगर कोई मसल के ऊपर किसी तरीके से इंजरी आती है तो उसकी वजह से, जैसे कोई ट्रॉमा हो गया हो, चोट लग गई हो, आप गिर गए हो, या कभी खेलते हुए भागते हुए मसल खिंच गई हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या आप एक तरीके के काम को करने की आदत है आपको कि एक तरीके का आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें एक मूवमेंट को आप बार बार करते रहते हो, या आप गलत पोस्चर में बैठ के काम करते हो ऑफिस में या घर पे, या कोई भी ऐसी स्ट्रेस है जो रिपीटेटिवली है, मतलब महीनों सालों तक एक तरीके से आपका बैठना उठना है। और लास्ट में एक बात आती है कि इमोशनल स्ट्रेस, क्योंकि जब इमोशनल स्ट्रेस होता है तो उससे भी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो उसमें भी ये इस तरीके के ट्रिगर पॉइंट वाले पेन हो सकते हैं। तो ट्रिगर पॉइंट जो होता है उसमें, तो उसके अंदर जो मसल फाइबर्स होते हैं उनके अंदर कंट्रैक्शन नॉट बन जाती है, मतलब कि सिकुड़ की कुछ मसल जो हैं वो सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से वो मसल हमेशा सिकुड़ी हुई स्टेट में रहती है। नॉर्मल फंक्शन मसल का भी हार्ट की तरह होता है कि वो सिकुड़ती है और फिर फैल जाती है। पर ट्रिगर पॉइंट वाली जो मसल्स होती हैं, किसी भी ऐसी इंजरी या जो मैंने कारण आपको बताए हैं उसकी वजह से वो सिकुड़ी हुई स्टेट में तो रहती है, शॉर्टर स्टेट में रहती है, तो एक तरीके की गांठ सी बन जाती है। तो जब ये आप इन पॉइंट्स को दबाएंगे तो वो पेनफुल होते हैं, वो क्योंकि आपने एक सिकुड़ी हुई मसल को टच किया है। तो इसका जो पेन, जैसे हमने बताया था कि रेफर्ड पेन होता है, वो अपनी जगह से दूर की जगह तक जाता है। तो जिस मसल के अंदर आपने दबाया है तो उस मसल का पूरा एक्सटेंट जहाँ तक वो फैली हुई है वो पेन दबाने पे वहाँ तक जाता है। तो इस तरीके के जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं सिकुड़ने पे, होता क्या है कि वहाँ पे जो खून का दौरा है वो भी थोड़ा कम हो जाता है उस एरिया में, क्योंकि वो रेस्ट की स्टेट में नहीं रहती है, तो लगातार वो एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, यूज़ कर रही है। तो उसकी वजह से जो पेन के रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो भी आप उस एरिया में जब भी दबाओगे तो पेन जनरेट होगा। तो ऐसे केस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ट्रीटमेंट के अंदर आती है कि एक्सरे में तो इसमें कुछ नहीं आएगा, ना एमआरआई के अंदर ऐसे पेन्स के अंदर आएगा। तो देखिए यही बात इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आपके दिमाग में आया कि पेन हुआ, पता नहीं अंदर क्या होगा। अगर आपको सही जानकारी है तो आप एक्सरे और एमआरआई के पीछे नहीं भागोगे, क्योंकि प्रॉब्लम मसल की है, प्रॉब्लम के अंदर बोन या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ज़्यादातर केसेस के अंदर ये समझिए कि आपका वो वेस्ट है। तो इसके अंदर सही डायग्नोसिस अगर बनी है, सही सवाल पूछे गए हैं पेशेंट से और सही तरीके से डॉक्टर ने इंटरप्रेट किया है,
तो हमें क्या करना होता है कि हमें उस मसल को रिलैक्स कराना होता है। तो जो ट्रिगर पॉइंट हैं जिनको दबाने पे पेन हो रहा है, उनको पहले तो हमें समझना है कि वो कौन से ट्रिगर पॉइंट है। फिर उस मसल, जिस मसल के बैली के अंदर वो हैं, उस मसल की हमें पता होना चाहिए एनाटॉमी की ये मसल कहाँ से कहाँ तक गई है। तो हम जब उसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, वो इस प्रकार से करते हैं कि वो पूरी मसल की लेंथ के अलोंग हम उसको मालिश कर रहे हैं या स्ट्रेच कर रहे हैं। तो इसको रिलैक्स कराते हैं स्ट्रेच करा के। तो इसीलिए जो मैनुअल थेरेपी होती है इसमें बड़ी काम करती है, जो मसाज होती है, कि ऐसे पॉइंट्स को आप प्रेस करके उसकी लेंथ के एक्सटेंट में, जिस डायरेक्शन में मसल गई है, आप उसे स्ट्रेच करो। तो इसके अंदर एक कंसेप्ट होता है, हम कहते हैं कि भाई स्प्रे एंड स्क्रैच, या जेली लगाओ आप और फिर उसके बाद स्क्रैच करो। तो जो हमारे जो ये जेल्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, इनको जब आप डाल दोगे तो उस पर थोड़ा ठंडक का एहसास आएगा और थोड़ा सा पेन को रिलीव कराने वाले जो स्किन के ऊपर पेन के स्टिमुलाई होते हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, और उसी के साथ साथ आप फिर उसकी मसल को स्ट्रेच करते हो तो उससे बहुत आराम मिलता है। कई बार क्रॉनिक केसेस के अंदर जब एक वहाँ पर इन्फ्लेमेशन भी सेटअप हो जाता है तो हमारे पास दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं, दो तरीके के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। एक तो ये कि अगर आपको लग रहा है कि वहाँ काफ़ी इन्फ्लेम्ड एरिया है, मतलब ज़रा सा भी टच कर रहे हैं और बहुत सीवियर पेन हो रहा है, यानी कि मसल बहुत कॉन्ट्रैक्शन में है और इन्फ्लेमेशन हो रखा है, तो स्टेरॉइड ऐसे केसेस के अंदर बेस्ट ड्रग होती है। तो स्टेरॉइड का एक लोकल इंजेक्शन उस जगह लगाते हैं, जिसका कोई फ़ायदे और नुकसान में देखा जाए तो ज़्यादा नुकसान नहीं है, फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो उससे वो एरिया रिलैक्स हो जाता है। तो एक तो ये तरीका होता है कि अगर आपको ये लग रहा है, डॉक्टर को लग रहा है कि ये इन्फ्लेमेशन है, अगर लग रहा है कि ये एरिया लंबे समय से परेशान कर रहा है, इन्फ्लेमेशन नहीं है, बट हमने सारी थेरेपी, मसाज भी ट्राई कर ली, हमने सब कुछ कर लिया, तब इसके बाद यहाँ पर लोकल एनेस्थीसिया का एक इंजेक्शन लगाने से भी ये ट्रिगर पॉइंट ठीक हो जाते हैं। क्योंकि मसल को जब ये इंजेक्शन लगेगा और आप उसके बाद स्ट्रेचिंग करोगे तो मसल तो रिलैक्स हो जाएगी, उसको पता नहीं चलेगा सुन्न होने की वजह से, और तब सारी स्ट्रेचिंग करने से फ़ायदा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि एक्यूपंक्चर भी इस केस के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक्यूपंक्चर होने से भी जब आप नीडल इंसर्ट करते हो तो जो पेन के स्टिमुलाई इस तरीके से होते हैं कि उन ट्रिगर पॉइंट को वो रिलीज़ कराते हैं। या ड्राई नीडलिंग भी हम बोलते हैं कि खाली आप नीडल से उस एरिया को प्रेस करो, तो ये और एक्यूपंक्चर लगभग एक जैसी बात होती है। उसके अलावा मेडिसिन में जो मसल रिलैक्सेंट होती हैं, थायोकॉर्टिकोसाइड वगैरह, कुछ माइल्ड पेन किलर के साथ, एटोरिक ऑक्सीव या इस तरीके की कोई सॉल्ट के साथ आप ले सकते हैं। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसे नहीं है कि जो आपकी पेशेंट प्रोफाइल पे सही नहीं है, तो वो काफ़ी आपकी हेल्प कर सकते हैं। सिकाई जो है वो भी आपकी हेल्प कर सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यही समझ के में आई है कि ये एक ऐसी डिजीज़ है कि ये एक्सरे एमआरआई में नहीं आने वाली है। यहाँ पर सही तरीके से हिस्ट्री आप जब देंगे डॉक्टर को, और डॉक्टर सही तरीके से इस बीमारी को जानते होंगे, तभी वो इसका सही तरीके से इलाज कर पाएंगे और आप बहुत सारे अननेसेसरी टेस्ट से बचेंगे और आपके ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।